नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुप्रिया जी। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्यापन। हम देख रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसे कि हमने पिछली तासिका में इसके दो पद्यांश पढ़े थे। इस कविता के कवि का नाम है, बिल्कुल सही, शिव मंगल सिंह सुमन जी। जिसमें हमने पढ़ा कि पंछी पिंजर बंद नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें खुले आसमान में उड़ना है, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीना है। उनके लिए सोने की कटोरी में रखे दाने से ज्यादा पेड़ों पर लगने वाली कटुक निमोरिया ज्यादा महत्व रखती है। उसी तरह से वह कहते हैं कि हम पिंजरे में अगर बंद रह जाएंगे तो भूखे प्यासे मरना पसंद करेंगे, पर यह कटोरी में रखा खाना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कविता का अगला पद्यांश। आगे बताया गया है, कवि कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी पिंजरबंद होने के कारण पक्षी कह रहे हैं, इन स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण यानी सोना और श्रृंखला यानी जंजीर, हमें यहाँ पर सोने की जंजीरों में भला ही बांध कर रखा हो, यहाँ रह रहकर इस पिंजरे में हम अपनी उड़ने की क्षमता और गति मानो भूलने से लगे हैं और अब बस यही सपना देखते हैं कि किसी दिन इस आजाद स्वतंत्र आसमान में उड़कर किसी पेड़ की टहनी पर हम बैठ जाए और वहां बैठकर हम झूला झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगने तारक अनार के दाने। वह कहते हैं कि हमारी इच्छा थी कि हम उड़ते उड़ते नीले आसमान की ऊंचाइयों को छू लेंगे। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, और जब उस आकाश की सीमा तक पहुंचकर हम अपना मुंह खोलते तो अपनी लाल किरण जैसी चोट से अनार रूपी तारों को चुगते। यानी तारों को चुगने की बात यहाँ पर बताई गई है, लेकिन बंद पिंजरे से अब यह करना संभव नहीं है। यानी पक्षियों के जो अरमान है वह अब धरे के धरे रह गए हैं। आगे वह बताते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उनकी यह इच्छा थी कि स्वतंत्र होने पर हम इस अंतरिक्ष में उड़ते उड़ते क्षितिज तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा करते। हमारे पंख उस क्षितिज तक पहुंचने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते। हम या तो अंतहीन क्षितिज तक पहुंच जाते या उड़ते उड़ते अपने प्राण त्याग देते। यह पंछी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी वह कहते हैं कि अगर हम पंछियों को पंख मिले हैं तो चाहे भले ही आप हमें घोंसला न दे,
भले ही टहनियों पर बैठने के हमारे स्थानों को भी आप नष्ट कर दे, परंतु हमारी यही प्रार्थना है। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। किंतु ईश्वर ने अगर हमें पंख उड़ने के लिए दिए हैं तो हमारी इस उड़ान में आप कोई बाधा न बनो। इस तरह से कवि अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों, आप जान ही गए होंगे कि किस तरह से पंछियों को अपने जीवन में स्वतंत्रता प्रिय होती है। उन्हें पिंजरे में बंद रहकर जीना अच्छा नहीं लगता है। इसी पक्षियों को खुले आसमान में विचरण करना, उड़ना बड़ा ही प्यारा लगता है और इसीलिए वह हमारे सामने अपने जीवन की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता, चाहे भले ही आप हमें पिंजरे में रखकर सारी सुख सुविधाएं क्यों न दे, पर इससे ज्यादा हमें खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ना पसंद है। तो इस तरह से प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हमें पंछियों के मन के भाव स्पष्ट किए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब इस कविता का फिर से पुनः अध्ययन करेंगे और इसे विस्तृत रूप से समझकर उसका पुनः अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।